शिकागो से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैम जी, क्या इस आधार पे हम कहें कि चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर द गार्डियन या फिर लमो ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार है, इसलिए इनकी आलोचना को मैं नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि विचारधारा के खास प्रिज्म से ये नरेंद्र मोदी को देखने की कोशिश करते हैं, वो उनके कंट्रीब्यूशन को शायद इग्नोर कर देते हैं। क्या ये आलोचना सही होगी, या उनकी आलोचना जिस तरीके से हो रही है वो एक 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 पहलू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? नजरअंदाज करना उससे क्या फायदा है मेरी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बात ये भी सही है कि एक सरकार, किसी भी देश की सरकार, अब कहां तक 1, 2, 3, 4, 5 अखबारों के जो अभिप्राय है उसको देखती रहे। सही गलत जैसे मैंने कहा, अक्सर कहता हूं, वो भूल जाएगी, लेकिन सरकारों को सरकारें चलानी है। वो इन बातों में अगर उलझे रहेंगे तो उनसे कुछ होगा नहीं काम। अब जैसे छुटपुट बारिश होती है, वैसे ही छुटपुट निंदा हुई है फ्रांस के अखबारों में और राजनीतिक कुछ हिस्सों में। ऐसी निंदा होनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो दौर चल पड़ा है भारत में कि एक व्यक्ति विशेष का गुणगान होता रहे, उस पर रोक लगना जरूरी है। और उस नजरिए से मैं ये बात बिल्कुल अच्छी मानता हूं कि Le Monde हो या गार्डियन हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कम से कम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं जो हमको मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसके परे अगर देखें तो सरकारों के जो प्रीऑक्यूपेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। वो मीडिया भी कभी कभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही महत्व का समझता है और उनको लगता है कि उनके कहने से कुछ पॉलिसीज बदल जाएगी। मैं आपको एक ही उदाहरण दिखाऊं, जैसे ये जो विजिट हुई फ्रांस में, ये भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक यानी कूटनीतिक संबंधों की साझेदारी की 25वीं सालगिरह की विजिट है। तो ये 25 साल से ये रिश्ता कायम है। जैसे उसको मैं इंस्टीट्यूशनल कैलकुलस बोलता हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल कैलकुलस जो है वो 25 साल से फ्रांस की सरकारों में और भारत की सरकारों में रहा है। अब उस पे मीडिया का कितना असर 25 सालों में रहा ये तो हमको पता है। ये इतना कोई पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया, ना तो नरेंद्र मोदी के पहले जो सरकारें थी उसमें कोई फर्क आया, ना उसके बाद आएगा। मैक्रोन के पहले जो सरकारें थी और उसके बाद उसमें कोई फर्क आएगा। तो दीज आर कंट्री टू कंट्री कैलकुलेशंस। इंडिविजुअल्स का इतना कोई इसमें मायने रहता नहीं है। ये बात सही है कि जो बीजेपी के मानने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगता है कि चलिए प्रधानमंत्री का कितना खैर मकदम हुआ, एक ही महीने के बाद अभी तो लौटे वो अमेरिका से, और फिर देखिए फ्रांस में उन्होंने रेड कारपेट बिछा दिया और बड़े दबदबे से उनका इस्तकबाल किया, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अमेरिका की विजिट देखिए या फ्रांस की विजिट देखिए, दो बड़े मुद्दे हमेशा उभर के सामने आए। एक तो इंडो पैसिफिक में चाइना की पकड़ और डिफेंस सप्लाईज। ये दो ही चीजें हैं जो वेस्टर्न नेशंस को आजकल अट्रैक्ट कर रही हैं। तो दोनों में दोनों का रवैया वही रहा है। वो दोनों भारत के जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है, दोनों देश उसको नजरअंदाज करते रहेंगे और उससे हमको हैरानी होनी चाहिए, लेकिन हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल आपका कुछ कर, बट एक विदेश नीति के छात्र होने के नाते अगर एक सवाल मैं जी मेरा है ये है कि जैसे मनमोहन सिंह जाते थे या नरेंद्र मोदी के पहले जो देश के प्रधानमंत्री जाते थे, तो अमूमन उनकी विदेश नीति की चर्चा हुआ करती थी, उसमें मीन मेक निकाला जाता था, उसकी डिटेल्ड क्रिटिसिज्म होती थी या डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस होते थे, कमेंट्स होते थे। ये जो जिस तरीके की टिप्पणियां नरेंद्र मोदी और उनकी रिजीम को लेकर की जाती है, क्या ये एक डिस्ट्रैक्शन है? डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि काफी टिप्पणियां या टिका जो निंदा है वो फैक्ट बेस्ड भी हैं, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं। लमोन ने कुछ बातें कही हैं जो जरूर एक्सेसिव है, उसमें कोई शक नहीं। जैसे आप नरेश कुमार जी ने कहा, आपने भी उसका जिक्र किया, लेकिन अगर आप बेसिक फैक्ट्स देखें तो कम से कम दूर से ऐसा लगता है कि माहौल में एक तरह की जो नफरत नजर आ रही है वो जरूर नजर आ रही है। अब इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी स्वयं है या उनकी जो इकोलॉजी जिससे हुई वो है, वो अलग चर्चा है। लेकिन मैं पत्रकार के नाते और फॉरेन पॉलिसी का जो भी मेरा इंटरेस्ट है उसके नाते 2-3 बातें ही कहूंगा। एक तो जैसे रूस जो है
रूस के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। अब रूस ने हमला किया यूक्रेन, उसके बाद में भारत को यह महसूस होने लगा कि उनको उनके आर्म सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। भारत में जो रूस के बने हुए फाइटर जेट्स हैं, उनकी उम्र हो चली है। अब जैसे उम्र की दीमक इंसानों को चाट जाती है, मशीन को भी चाट गई है, तो उस नजरिए से वो प्रधानमंत्री जो हैं वो उनका जहन उस तरफ भी है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि उनके विजिट के बिल्कुल पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से 26 रफाल जेट्स लेने का निर्णय किया था, जो हो भी गया है। तो देखिए, ये पूरा फोकस अक्सर होता है या तो इंडो पैसिफिक पे होता है आजकल, या शस्त्रों के सप्लाई पे होता है। बाकी सब जो बातें हैं वो चलती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री को भी पता है, मैक्रोन को भी पता है कि यही चीजें हैं जो दोनों मुल्कों को साथ में लाएगी, और उसके चलते अगर ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज या सिविल लिबर्टीज के इश्यूज को नजरअंदाज करना पड़े तो वो करेंगे। बड़ी दुख की बात है, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, लेकिन ये रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो चल रहा है।